नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। एचएन की खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहां आज भी पानी की किल्लत है। यहां से गंगा, यमुना जैसी बड़ी नदियां प्रभावित होती हैं, लेकिन व्यवस्था ही ऐसी है कि क्या कहें। बजट मिला, लेकिन पेयजल की योजना भी भ्रष्टाचार से हार गई और जनता फिर से मुंह ताकती रह गई, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से कुछ नहीं मिला। जब ऐसी तस्वीर आंखों के सामने आती है तो एक ही सवाल जहन में उठता है कि आखिर कब बदलेगी। दांत में नहीं है, ठेकेदार को भी साथ में लिया कि कहाँ है तेरी लाइन, हमको दिखाया नहीं। और क्या जो बाउंड्री ठेकेदार है वो लाइन से खाए तब पूछा क्या बहुत होगी ना। हमारे गांव में पार्किंग नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी की रूट बना दिया, कोई सीलिंग बना दिया, कोई पार्किंग नहीं, कोई गाड़ी नहीं। दर्जनों गांव में पेयजल समस्या। गांव में पार्किंग नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी की रूट बना दिया, कोई सीलिंग बना दिया, कोई पार्किंग नहीं, कोई गाड़ी नहीं। बड़कोट इलाके में पानी की समस्या, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। उत्तरकाशी में बड़कोट ब्लॉक के गीट पट्टी के दुर्बिल गांव में जल जीवन मिशन के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज भी दुर्बिल गांव सहित दर्जनों गांव के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे। आरोप है कि संबंधित विभाग, ठेकेदार और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से योजना का बंदरबाट किया गया है। तस्वीरों में भी ये देखने से पता चलता है कि योजना का काम पूरा करने के नाम पर ठेकेदार ने क्या किया है। वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ से दे रखी है। ये पानी के बिना परेशान रहे तब जाके हमने ये पाइप व्यवस्था बना के हमने पानी के लिए नीचे अपने लिए व्यवस्था बना रखी है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी। ये 50 साल की लाइन है, खुद गांव वाले हम इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, हम पानी खा रहे थे, जो कि इसमें भी हमने बच्चों को कोई पता नहीं है। इसके बारे में हमने दादा पटाओ की बना रखे हैं, हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। इस पानी से निर्भर थे। और ये जो है इसी पर ये पानी बंद कर दिया, हमारे से आगे दिखा जाए। ये लाइन है इसी पुरानी लाइन पर, बस इसी पुरानी लाइन पर, मतलब ये ज्वाइंट कर दिया। कम से कम यहाँ से 1000 मीटर पर गाँव में कोई लाइन नहीं है। गाँव में कुछ नहीं है, कर दिया गया। बुजुर्ग लोगों की हमारी लाइन थी पुरानी, काफी समय हो गया था। ये यहीं पर पुरानी लाइन पर हमारे 50 साल की आगे कोई लाइन नहीं, ये हमारी गांव की है, पुरानी जमाने की। इसमें इन्होंने ज्वाइंट कर दिया, ये ज्वाइंट कर दिया आगे से। ये आप देख सकते हैं, कम से कम नहीं तो गांव से 500 मीटर की दूरी पे है। ज्यादा 500 मीटर। कोई हमारे यहाँ ने कोई लाइन भी गाँव में न कोई है, ज्वाइंट कर दिया। पंचायत के अंडर की लाइन है ये, 50 साल पहले की है। दादा बड़ा तो जहां हर घर नल देकर जल पहुंचाने की योजना थी, उस योजना की किस कदर लापरवाही के चलते आज ग्रामीण परेशान हैं, उसी को लेकर हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई है। अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता उत्तरकाशी बड़कोट से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। अरविंद, जिस तरीके से हर घर नल तो पहुंचा, लेकिन उस नल पर जल नहीं पहुंचा, अब ग्रामीण कितने परेशान हैं? और क्योंकि गर्मियों का ही वक्त है। अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज हमने आपको ये रिपोर्ट बताई है, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप है कि लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में पानी नहीं आया। गर्मियां शुरू हुई तो हर घर नल की जो योजना थी, उसमें अधिकारियों, संबंधित जिम्मेदारों की लापरवाही इस कदर रही कि इस वक्त लोगों को बूंद बूंद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यानी कि जो पुराने नल थे, उन पुराने नलों को ही इस योजना में लिपापोती कर दी गई, नई योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया और अब ग्रामीण परेशान हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन पाइपों पर ही लिपापोती की गई, लेकिन जो योजना थी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ अरविंद थपलियाल जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अरविंद, मैं ये पूछ रहा था आपको कि जिस तरीके से गर्मियां शुरू हुई और लोग इतने परेशान हो गए, पानी वहां पर नहीं पहुंच रहा है जबकि योजना पूरी हो चुकी है, तो ये किस कदर की लापरवाही है? देखिए रवि, बिल्कुल एक तरफ गर्मी का माहौल है और दूसरी तरफ तहसील बड़कोट के अंतर्गत जो है बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और दुर्बिल गांव की ये मामला है,
वहाँ जो है देखा जा रहा है कि स्रोत से पानी नहीं आ रहा है, प्लस में जो पुराने पाइप लगाए गए हैं और अभी तक जो है ग्रामीण परेशान और शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लापरवाही हुई, क्योंकि ये तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत तमाम गांवों तक इस योजना को पहुंचाया गया है और सरकार भी इस बात की बड़ी अपने वाहवाही करती है, अपने पेट को थपथपाने का काम करती है कि हर घर नल पहुंचाकर जल पहुंचाया गया है, करोड़ों घरों में इस योजना का लाभ पहुंचा। लेकिन ये हकीकत क्या बताती है कि लापरवाही कहां पर हुई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लापरवाही का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पहले जो टेक्निकल फॉल्ट ये है कि पहले सर्वे को तरीके से नहीं किया गया। सर्वे के बावजूद जब निर्माण कार्य चल रहा था तो किसी प्रकार का कोई टेक्निकल आदमी जो है मौके पर नहीं पहुंचा, जिसने मौके पर ये नहीं देखा कि कार्य की गुणवत्ता में पारदर्शिता है या नहीं। ठीक है अरविंद, ये गुणवत्ता नहीं देखी गई। अब ग्रामीणों ने क्या कहा है, किस तरीके की गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण ताकि इस योजना का जो लाभ है वो मिल सके? बिल्कुल बता दूं कि ग्रामीणों ने बताया कि यदि तत्काल शासन प्रशासन या सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर देंगे। अच्छा, आप देखिए क्योंकि यात्रा भी है और यात्रा सीजन में जो है ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है, क्या उसके बाद कोई जिम्मेदार अधिकारी से आपकी बात हुई है अरविंद? देखिए, मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी का कल का ही एक स्टेटमेंट आया है कि जितने भी जिस तरह की लापरवाही हुई है, अपारदर्शिता हुई है, हालांकि जांच की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जांच कब होगी तब तक तो ग्रामीणों के क्या हाल होंगे पानी के बिना, ये समय की गर्त में है। लेकिन प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही और लीपापोती कहीं न कहीं ये नीचे से ऊपर तक की जो मिली भगत मानी जा सकती है। अच्छा अरविंद, ये बताइए कि यहाँ पर कितने परिवार इससे प्रभावित हुए हैं जहाँ पर ये हिला हवाली हुई, लेपापोती की गई? ये कौन सा इलाका है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए। एक गीट पट्टी तहसील बड़कोट की गीट पट्टी के दुर्बिल गांव का ये क्षेत्र पड़ता है और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक यहाँ परिवार रहते हैं और स्रोत तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है और पूरे स्रोत पे जो है पुराने पाइप लगाए गए हैं और पुराने पाइप इस तरह के पाइप जो जंग खा करके जो है टूटे हुए हैं और पानी का एक बूंद भी जो है गांव तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है अरविंद, आप बने रहिए। महावीर पंवार सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर जी, स्वागत है आपका HNN 24x7 पर। जी सर। जी महावीर जी, ये जो जिस तरीके से ग्रामीणों को वहां पर दिक्कत आ रही है और जो योजना का लाभ मिलना चाहिए था उस पर लेपापोती कर दी गई, तो ये क्या है पूरा मामला, ऐसा क्यों हुआ? अब जो जिम्मेदार हैं उन पर किस तरीके की मांग लोगों द्वारा की जा रही है कि भाई कार्रवाई हो और इस योजना को भी पूरा किया जाए ठीक ढंग से? प्रॉब्लम ये है सर जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम है, मतलब उसको जो है पल्लिता लगाने के लिए जो विभाग है, विभाग के अधिकारी भी इसमें लिप्त रहते हैं और जो एक गांव के लोकल लोगों को ये पकड़ते हैं, जो ठेकेदारी उसमें देते हैं लोकल लोगों को, तो उसके बाद जो है इस चीज का निरीक्षण नहीं करते कि ठेकेदार जी ने काम किया या नहीं किया, या मतलब जो योजना है वो धरातल पे उतरी है कि नहीं उतरी है, और उतरी है तो किस हद तक मतलब इसका मतलब काम मतलब कंप्लीट हो चुका है। ये मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये हर घर जल हर घर नल। लेकिन मैं बताऊं आपको कि पूरी यमुना घाटी और उत्तरकाशी जिले में अगर आप इसकी तहकीकात पे जाओगे, जांच करोगे तो ठीक है। महावीर जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर रहे थे। तहकीकात करोगे तो और जगह भी इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं और उत्तराखंड से हम पहले भी इस तरीके की खबरें बता चुके हैं आपको। अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता, जिन्होंने ये खबर हमें भेजी, जिन्होंने तस्वीरें हमें भेजी, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अभी सामाजिक कार्यकर्ता भी यही बता रहे थे कि अगर और जगह भी तहकीकात की जाए तो वहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो अब ऐसे में, क्योंकि गर्मियों का वक्त है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग अब पानी वहाँ पर नहीं आ रहा है तो कैसे अपना भरण पोषण कर रहे हैं? खुद के लिए पानी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? मवेशियों के लिए पानी कहाँ से लेकर आ रहे हैं? और किस तरीके से इस वक्त गर्मियों में अपनी प्यास को बुझा रहे हैं? ठीक है, अरविंद से भी हम बात करेंगे क्योंकि बड़कोट जहाँ से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर नेटवर्क की भी दिक्कतें होती हैं। तो
जो योजना है उसमें लूट हुई, जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत की भी बू इसमें सामने आती है, कमीशन की बू दिखाई देती है, और जो ठेकेदार हैं जिनको ये काम दिया गया वो ठेकेदार भी सीधे तौर पर पूरी तरीके से लापरवाही उन्होंने की। और जल जीवन मिशन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से है, जिसको लेकर अभी लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि चाहे मुख्यमंत्री धामी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि कई घर ऐसे थे जहां पर पानी नहीं पहुंचा, उन घरों तक हमने पानी को पहुंचाया है, हर घर नल और हर घर जल पहुंचाया है। लेकिन लोगों की दिक्कतें ये हैं, ग्राउंड पर तस्वीर ये है कि हर घर नल तो पहुंच गया लेकिन उस नल पर जल नहीं आता। और इसीलिए हमारे संवाददाता उत्तरकाशी बड़कोट से अरविंद थपलियाल ने ये ग्राउंड से एक रिपोर्ट दिखाई और वो वहां पर गए। उन्होंने देखा कि वाकई में जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही इस बात की तस्दीक करती हैं कि सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इसमें ठेकेदार जिम्मेदार हैं, इसमें विभाग जिम्मेदार हैं और साथ ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने ये योजना तो दे दी लेकिन उसके बाद इस योजना की मॉनिटरिंग नहीं की कि आखिर इस योजना पर क्या हो रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीर है ये भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई है उसकी मांग को लेकर अब लोगों की है। लोग वहां पर नलों को दिखा रहे हैं, लाखों खर्च हुए लेकिन इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिला। जैसे ही गर्मियां शुरू हुई, लोग जब नलों पर देखने लगे तो उस पर जल ही नहीं है, तो इस तरीके की लीपापोती की गई। सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही बताया कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के होने के बावजूद भी अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि आज इस गाँव और इस क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप इस वक्त देखेंगे तो उत्तराखंड में जंगलों में आग लगी हुई है, जंगलों में आग के चलते जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो भी सूख गए हैं और ऐसे में इस गांव के जो लोग हैं वो प्राकृतिक जल स्रोतों से भी उनको पानी नहीं मिल रहा है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अब यहाँ पर लोगों ने जो मांग की है, उन्होंने कहा कि यमुनोत्री हाईवे जाम कर देंगे, लेकिन चारधाम यात्रा है, यमुनोत्री जी की यात्रा होगी, ऐसे में दिक्कतें होंगी, श्रद्धालु अब आना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत कम वक्त रह गया यात्रा की शुरुआत के लिए, 10 मई को कपाट खुल जाएंगे। तो अब जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से कितनी जल्दी लोगों को भी मनाया जाएगा, उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी, क्या कुछ उनका कहना है इस पर, क्या वो गंभीर हैं? देखिए रवि, बिल्कुल जो जिम्मेवार अधिकारी हैं या गणमान्य नेता हैं या प्रतिनिधि हैं, वो किसी प्रकार से जो है लोगों को आत्मविश्वास में नहीं ले रहे हैं और लोगों को जो है इस उग्र आंदोलन करने के लिए जो है बाध्य होना पड़ रहा है। और जवाबदेही भी बनती है कि जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी, इस तरह का कोई बड़ा अधिकारी लोगों की समस्या को समझे, जिस समस्या को समझने के लिए अधिकारी बैठ रखे हैं, लेकिन किसी प्रकार की प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। और ये पहला ये गांव नहीं है, उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां हर घर जल और हर घर नल के तहत जो है पानी जो है गांव में नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी एक विडंबना है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ओर से एक घोर लापरवाही मानी जाएगी। ठीक है, अब ये लोग अरविंद कहाँ से इस वक्त पानी की व्यवस्था करते हैं, खुद के लिए, मवेशियों के लिए, कहाँ से कैसे ये पानी की व्यवस्था कर रहे हैं? क्या प्राकृतिक स्रोत कुछ हैं या काफी दूरी पर हैं अरविंद? रवि, बिल्कुल बता दूं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ बूंद बूंद पानी आता है, ग्रामीणों के जो पुराने कोई स्रोत होते हैं जहाँ कहीं जल धारा का जो पानी आता है, लोग अपने जो है बर्तन लेके वहाँ से पानी ला रहे हैं। आप समझिए आज के दौर में जो शौचालयों में पानी की जरूरत होती है, जो डेली की जो समस्याएं लोगों की है पानी यूज करने की, उस तरह की लोगों को जो है चीजें नहीं मिल पा रही हैं और लोगों के सामने इस विकराल गर्मी में एक बड़ी समस्या जो है सामने आ चुकी है। ठीक है अरविंद, इस वक्त अगर उत्तरकाशी और इस इलाके के आसपास की बात करें तो क्या वहां पर भी वनाग्नि की चपेट में ये इलाका है और ऐसे में क्या वहां पर प्राकृतिक स्रोतों पर भी वनाग्नि का असर पड़ सकता है? वनाग्नि की हम यदि बात करते हैं तो उत्तरकाशी जिले के संपूर्ण जंगल एक बार पूरे जल चुके हैं और फिर से जो वनाग्नि का प्रकोप बढ़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने दावा जरूर किया है कि हम जो है वनाग्नि को बचाने के लिए जो है ठीक है अरविंद, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ केदार सिंह रावत भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि वहां पर किस तरीके से ये दिक्कतें आ रही हैं। पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। सर, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। केदार सिंह रावत जी, ये जो दिक्कतें हैं, हर घर नल हर घर जल, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। ग्राउंड पर तो जल पहुंचा ही नहीं, नल पहुंच गया।
क्या कुछ कहना है सर आपका? नहीं, देखिए, जो प्रथम चरण का कार्य था वो था हर घर में नल का। तो प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया। द्वितीय चरण का गतिमान है। कुछ गांवों में जल स्रोतों से जोड़ दिया गया है नलों को। कुछ गांवों में अभी कार्य गतिमान है। तो जल्दी ही मैं समझता हूँ इस वर्ष के अंत तक जो है पूर्ण हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत शिकायतें जो कार्यदायी संस्थाओं की या ठेकेदारों की संबंधित उनकी आ रही हैं, तो उसको प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए। मेरे संज्ञान में आया कि 1-2 जगह पुरानी पाइपलाइन को ही जो है ठेकेदारों ने जोड़ दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब जो है गांव वालों ने शिकायत की तो प्रशासनिक अधिकारी ने उसी विभाग के जेई को जो है जांच अधिकारी बना दिया। तो ये क्या मजाक है? जो जेई जो है काम करवा रहा है उसका खुद की जांच खुद ही जांच अधिकारी आपने बना दिया। तो इस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार बैठे हैं, चाहे जिले के हैं चाहे तहसीलों के हैं, उनको जन शिकायतों पे तत्काल कार्रवाई, सम्यक कार्रवाई करनी चाहिए। स्वयं जो है मौके पे जाना, तभी जाके जो है योजना धरातल पर सही ढंग से उतर पाएगी। जी, केदार सिंह रावत जी, क्या इस बात को लेकर आप आगे भी इस बात को रखेंगे ताकि लोगों को जो समस्याएं आई हैं या फिर जो इसके जिम्मेदार हैं जिनके द्वारा लापरवाही हुई है उन पर कार्रवाई हो, ताकि आगे आने वाले वक्त में यही ठेकेदार होते हैं जो कि गांव में इन इलाकों में और भी काम करेंगे, तो अभी कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले और योजनाओं में भी दिक्कत होगी, स्वाभाविक है। निश्चित रूप से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये एक मिसाल के तौर पे अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल सम्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे के लिए भी वो मिसाल बने। हाँ जी। जो इस तरह के जो ठेकेदार हैं, अब ये ठेकेदार तो जो है कुछ लोगों के पालतू होते हैं, तो ये जो है मतलब इस तरह के कार्रवाई से आगे सजग हो जाए। ठीक है। प्रशासन के अधिकारियों को जो है इस पे तत्काल सम्यक कार्रवाई करनी चाहिए अपने स्तर से। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े। आपने जो बात रखी, आपने ठीक कहा कि यहाँ पर 2 तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, जिन पर एक जगह तो हर घर नल का एक फेज पूरा हुआ तो दूसरे फेज पर उनको जोड़ना है, लेकिन आपने खुद ये बात कही कि कई जगह लापरवाही हुई है। बहुत शुक्रिया सर, केदार सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी बात रखी। अब हमारे साथ जो है धनवी जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। धनवी रावत अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल की। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद। जी धनवी रावत जी, ये बड़ी लापरवाही हो गई। जैसी गर्मियां शुरू हुई लोगों ने देखा कि अब बूंद बूंद के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है। किस तरीके की लापरवाही आप लोग देखते हैं, कहां पर चूक रह गई? ऐसा जी, इसमें लापरवाही तो ये मुझे लगता है कि विभागीय स्तर पे और ठेकेदार के स्तर पे, क्योंकि योजना तो बहुत अच्छी थी जल मिशन, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो मुझे लगता है कि ठीक स्थिति है, पर शहरी क्षेत्रों में काफी पानी की असुविधा हो रही है इसमें ना। नहीं, जो हम बड़कोट की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर जो योजना है वो तो आ गई, लेकिन योजना के बाद अब पानी वहाँ पर नहीं आ रहा। आपने ठीक कहा कि इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब ग्रामीणों ने तो ये तक कह दिया कि भाई अब यमुनोत्री हाईवे वो जाम कर देंगे। बहुत क्रोध में है, आक्रोश में है वो लोग। जनता का आक्रोश तो लाजमी है जी, क्योंकि ऐसा ना, अब पानी का जैसे विभाग है तो वो तो हर महीने बिल तो समय पे देते हैं, पर पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू तरीके से नहीं हो पा रही है, तो ग्रामीण का आक्रोश होना लाजमी है। तो धनवी रावत जी, आप लोगों का किस तरीके का समर्थन इन लोगों को रहेगा, इन गांव वालों को, क्योंकि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो आप लोगों का क्या समर्थन है इन लोगों के लिए? समर्थन तो ऐसा जी, देखो हम भी नगर में काफी समय से पानी की असुविधा हो रही है, तो इसमें हम भी शासन और विभागीय स्तर पे वार्ता कर रहे हैं और इसका विकल्प भी देख रहे हैं कि कैसे जो है ग्रामीणों को या नगरवासियों को पानी से जो दिक्कत आ रही है उससे छुटकारा मिले। तो सभी स्तर में हम लोग सहयोग कर रहे हैं और ग्रामीण के साथ भी हैं, और विभाग से भी इसमें जल्दी संज्ञान लेने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है प्रयास कर रहे हैं ताकि इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। धनवी रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, और इन्हीं स्थितियों को लेकर हमारे संवाददाता अरविंद थपलियाल, जिन्होंने ये तस्वीरें भेजी, जिन तस्वीरों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जिन्होंने जो हमारे साथ अभी तक पूरी बातचीत कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अब क्या लगता है कि यात्रा शुरू होने वाली है, इन लोगों में आक्रोश भी है,
तो क्या मना पाएंगे अधिकारी इनको, और इनके लिए कितनी जल्दी कोई रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि अभी गर्मियों की शुरुआत है, अभी अब जून का महीना, जुलाई के महीने में हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। अरविंद, देखिए, रविचार धाम यात्रा 10 मई को यहाँ जो यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे और विश्व प्रसिद्ध धामों में से यमुनोत्री धाम ये मुख्य पड़ाव है और ये जगह जो है यमुनोत्री धाम के ही नजदीक एक जगह है जो मुख्य मार्ग पर यमुनोत्री धाम के मुख्य मार्ग पे है। हाँ। और इससे कहीं न कहीं यात्रा पे भी प्रभाव इस बात के लिए पड़ सकता है कि यदि आप व्यवस्थाओं को सुचारू तब तक नहीं करते हैं या किसी प्रकार का इसमें एक्शन मोड में यदि शासन प्रशासन नहीं आता है तो ग्रामीणों को कोई अन्य कोई कदम उठाना पड़े तो इससे जो है सरकार के उसमें भी कहीं प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। ठीक है, हमारे साथ जो पूर्व विधायक केदार सिंह रावत भी जुड़े थे अरविंद, तो उन्होंने भी कहा कि वो अब इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे सरकार से भी, और ताकि जो गांव वालों को जो समस्याएं आई हैं उनका निराकरण हो सके। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि हम उन लोगों के साथ हैं। तो क्या लगता है कि अब जब सब लोग मिल जाएंगे तो इस समस्या का समाधान भी हो पाएगा और इन लोगों पर कार्रवाई भी हो पाएगी? इसको लेकर क्या लगता है आपको? जरूर, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने बताया, भाजपा के पूर्व विधायक हैं और जी। सरकार इनकी भी एक जवाबदेही इस पर बनती है कि ये अपनी बात जो है उनकी सरकार इस राज्य के अंदर है और जिस उद्देश्य के लिए कोई सरकारी योजनाएं बनती हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि वो योजनाएं वहां तक पहुंचे जहां के लिए बनी है। ठीक है आपने अरविंद, और आपने जो तस्वीरें भेजी, हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जो आज आपने ये रिपोर्ट भेजी है उन तमाम जिम्मेदारों के लिए जिनसे हमने बातचीत की, तो ये तस्वीरें अब दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी और यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता इन लोगों के लिए निकाला जा सकेगा। अरविंद थपलियाल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से एक लोगों का जो दुख और दर्द है, जो कष्ट है, उनको उस कष्ट को जिम्मेदारों के बीच पहुंचाने की कोशिश की।